मेरा मानना है कि हमारे बीच में डॉक्टर साहब चोपड़ा जी भी उपस्थित हैं, जो योग के काफ़ी अच्छे जानकार हैं। जैसे दादा ने हमारा परिचय भी उनको बताया और चूँकि हम युवा परिवार से तो हमारा पुराना परिचय भी है उनसे, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि इस दौरान जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसा कि हम लंग्स की बात कर रहे हैं या थ्रोट की बात कर रहे हैं या प्राणायाम में हमारा ये जो सिस्टम कमज़ोर पड़ रहा है और जिसकी वज़ह से उस कोरोना के उस वायरस के आक्रमण और तेज़ी से बढ़ रहा है और डैमेज कर रहा है लोगों को। तो हम कितनी तेज़ी से इसके ऊपर काम कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव करने के लिए, उसके ऊपर वो अपना हमारे साथ शेयर करें। आदरणीय चोपड़ा जी। एक बार पुनः नमस्कार, मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है, आ रही है। हाँ, आ रही है प्रकाश जी, आ रही है। हमें जो प्रबल हमारा कोई पुण्योदय है, जो हमें मानव जीवन मिला है, इस समय हमारे शरीर को स्वस्थ रखना हमारी सबसे बड़ी जवाबदारी है। स्वस्थ शरीर रहेगा तो ही हम हमारे जो उद्देश्य मानव जीवन को उनको हम पूरा कर पाएंगे। आज महावीर जयंती का भी अवसर है। भगवान महावीर ने भी वर्धमान से महावीर बनने का जो सफर है वो योग के माध्यम से ही प्राप्त किया है। और योग एक ऐसी विधा है कि शरीर की समस्त बीमारियों का इलाज हमारे शरीर के अंदर ही है। यदि हमको सही तरीके से, पूरा साइंटिफिक तरीके से हमारे ऋषि मुनियों ने जो तरीका बताया है उस तरीके से हम करेंगे तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हमारे शरीर के अंदर ही है। योग को हमें खाली सुनना नहीं है, अपने फॉलो दिनचर्या में रेगुलर जोड़ना पड़ेगा। आप रेगुलर नियमित रूप से योग करेंगे तो ही उसका लाभ मिलेगा। यानी कि 2 दिन कराओ और फिर हम सब योग कर रहे हैं, कुछ फायदा नहीं हो रहा तो नहीं होगा। आपको नियमित, जैसे आप चाय ले रहे हैं, नाश्ता ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ऐसा आपको योग भी नियमित रूप से करना पड़ेगा। और अपने शरीर को कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटे का समय देना पड़ेगा। यदि आप 1.5 घंटे का समय योग के लिए प्रतिदिन देते हैं तो आपकी कार्य क्षमता 6 घंटा बढ़ जाएगी। 25% आपकी एफिशिएंसी कार्य करने की बढ़ेगी। जो काम दूसरे लोग 8 घंटे में कर रहे हैं वो आप 6 घंटे में कर रहे हैं, तो 8 घंटे में आपका 1.5 घंटा तो वहीं से हो जाएगा। तो इसके लिए हम समय निकाल। और योग के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें हमें किसी भी प्रकार का, हमें ये नहीं कि इतना आदमी पढ़ा लिखा आदमी कर सकेगा, या कोई भी राष्ट्र के चपरासी तक हो या कोई भी हो, किसी पूरा सही तरीके से हम करके उसका लाभ उठाएं। और सही तरीके क्या है कि जो अष्टांग योग के जो नियम है, यम नियम, भगवान महावीर के सिद्धांत ये यम नियम में। यम नियम हमारे दादा भी क्लास में बताते रहते हैं सबको। कोई सत्य बोलना है, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, स्वाध्याय, जो भी हम योगिक क्रियाएं करेंगे उसको हमें प्रभु भक्ति, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट लिखा है, योग, यज्ञ, यात्रा मेरी कृपा के बिना संभव नहीं है। यदि हम रतलाम में आज 5 लाख की पॉपुलेशन है और हम लोग केंद्र चला रहे हैं, निःशुल्क चला रहे हैं, बाकी वहाँ 25 से 50 लोग मुश्किल से जुड़े हुए हैं, उसका कारण यही है कि भगवान की कृपा ही नहीं, यही करते जिसको ईश्वर की कृपा होगी वो हमारे पास है। तो इस ढंग से प्रभु भक्ति के साथ हम योग करेंगे। हमारे क्लास में, संस्थान में हमने बिल्कुल नियम बना, क्लास में जब शुरू करते हैं आपको मौन रहना है, जैसा कि आपका जो संचालक बोलेगा, आपको कोई समस्या हो तो आप पूछ लें, अपना याद करें, अपने मन के साथ करने से योग की एफिशिएंसी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। पुराने समय में हमने महाभारत, रामायण सीरियल देखे हैं, वहाँ आपने देखा होगा कि जब वहाँ तीर चलाते थे, पहले मंत्र बोलते थे फिर तीर चलाते, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। यम नियम का पालन करें। आसन, आसन में क्या है, शरीर के एक एक अंगों के लिए हमें क्या करना, सिर से लगा के पैर तक शरीर में अच्छा खिंचाव देना है। शरीर में जितनी भी खिंचाव देने की क्रियाएं हमारा मानसिक तनाव कम करती है। तनाव मुक्त आदमी ही स्वस्थ रहेगा। तो रोज अपना जो तनाव रिलीज करना है, तो योग आप करेंगे तो आपका दिन भर का जो तनाव तो बाजार में फ्री मिल रहा है, तो वो अपने आप आपका दूर हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट डे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपको बर्डन उठाने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। तो बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाएंगे आप योग से, और शरीर के सारे अंगों के लिए क्रिया करेंगे। और सबसे बड़ा, यदि आप सारे आसन नहीं कर सकते घर पर, तो सारी क्रियाओं का समावेश है सूर्य नमस्कार में। सूर्य नमस्कार कम से कम 7 राउंड घर पे आप करें, 12 क्रियाएं रहती है, उसमें सारी क्रियाओं का समावेश है। शरीर के सारे अंगों के लिए क्रिया हो जाएगी आप, और आप एकदम आगे की क्रियाओं के लिए तैयार हो जाएंगे।
स्वामी विवेकानंद जी ने स्पष्ट लिखा है कि योग को क्रमबद्ध तरीके से करेंगे तो ही लाभ मिलेगा। जैसे आपका बच्चा है, आप उसको स्कूल में भेजते हैं तो आप डायरेक्ट कॉलेज में नहीं भेजने का, स्कूल हायर सेकेंडरी में पहली से पढ़ेगा वो, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ेगा तो उसको उसका लाभ मिलेगा। तो योग में भी यम नियम का पालन करना है, हमको आसन करना है, सूर्य नमस्कार करना है। उसके बाद आता है प्राणायाम, जो कि आज की भी महत्वपूर्ण, बहुत ही नितांत आवश्यकता है। आसन हमारे शरीर के बाहरी अंगों को लिए रहते हैं, बाहरी अंग हमारे ठीक रहेंगे तो हम प्राणायाम के लिए, ध्यान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा देर बैठ सकें। आपको यदि 1 घंटे बैठना है, आपके शरीर के अंग ठीक नहीं होंगे तो आप बैठ ही नहीं पाएंगे। आप 10 मिनट में आपको हाथ पाँव दुखने लग जाएंगे। तो सारे आसन करने का हमें बहुत बड़ा लाभ मिला है कि आप जैसे प्राणायाम के लिए बैठे, और प्राणायाम भी कम से कम आज की जो परिस्थिति है उससे 30 मिनट का समय आपको देना है। आधे घंटे का समय प्राणायाम में देना ही देना है। प्राणायाम की क्रियाओं को भी हम मंत्र जप के साथ करेंगे। श्वास प्राणायाम कई तरह के हैं, बाकी हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है कि जो नए साधक पुराने कर रहे हैं वो तो सभी प्राणायाम कर सकते हैं। जो नए साधक जो जुड़ते हैं उनको सबसे पहले अपना नाड़ी शोधन अभ्यास करना पड़ेगा 1 महीने तक। फिर नाड़ी शोधन अभ्यास का उनके शरीर की जो लगभग 70,000 नाड़ियां हैं उनका सब शोधन होगा। उसके बाद ही वो अगले प्राणायाम करने के अधिकारी होंगे। आप करेंगे, आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा, फिर आप कहेंगे कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो नाड़ी शोधन अभ्यास की 2-3 क्रियाएं रहती हैं, उनको शुरू में प्राइमरी स्टेज पे आप महीने भर तक करें, फिर आगे का प्राणायाम आप कर सकते हैं। नाड़ी शोधन अभ्यास में पहली जो क्रिया रहती है वो सिंपल क्रियाएं सारी, कि आपको श्वास लेना है, श्वास को रोकना है, श्वास को निकालना है और बाहर भी श्वास को रोकना है। श्वास लेने की क्रिया को हम योग की भाषा में कहते हैं पूरक, अंदर रोकना आंतरिक कुंभक, निकालने की क्रिया को हम योग की भाषा में कहते हैं रेचक, और बाहर श्वास रोकना बाहरी कुंभक। आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक की अवधि को धीरे धीरे बढ़ाते जाना। एकदम भी बढ़ेगी, आप धीरे धीरे बढ़ाइए। जैसे अपने श्वास लेते समय अपना मंत्र कोई भी हो, 1 बार बोलिए आप। अंदर रोकते समय कम से कम 4 बार बोले। मंत्र बड़ा नहीं बोल सकता, वो छोटा 1 लाइन का मंत्र बोलना है। फिर निकालते समय फिर 1 बार बोले, और बाहर रोकते समय फिर 4 बार बोले। और इसकी अंदर और बाहर रोकने की जो मंत्रों की संख्या आपको बढ़ाना है। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि हर क्रिया, पूरा योगाभ्यास आपको मानसिक जप के साथ करना है, तो उसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ेगी और आपको पूरा लाभ मिलेगा। अब शरीर के आंतरिक अंग, जब हम श्वास लेना है, श्वास लेते जब शुद्ध ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर आती है, अंदर हम श्वास रोकने की अवधि बढ़ाएंगे तो जो ऑक्सीजन हम ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में अच्छे से एब्जॉर्ब होगी, विलीन होगी, उनको मजबूत करेगी, स्वस्थ करेगी। श्वास निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। बाहर भी हमें इसलिए रोकना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है वो हमारे शरीर से थोड़ा दूर चली जाए, हमारे वापस हमारे हम उसको नहीं लेते हैं। और पेड़ पौधे जो लगाने का जो काम करते हैं वो उसका उद्देश्य यही है कि पेड़ पौधे अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और वापस शुद्ध ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके हमें प्रदान करते हैं। तो ये, और भगवान ने हमें शरीर के अंदर इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता दी है, ये वायरस वाला हथियारों से युद्ध नहीं होने वाला। पहले तो युद्ध था, बॉर्डर पे लोग लड़ रहे थे, अपन आराम से घर में चैन से बैठते थे। अभी हर आदमी को लड़ना है, तो इसकी लड़ाई अभी लंबी है। एक वायरस जाएगा, हो सकता है दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, आप रोक नहीं सकते उसको। तो अपने आप को पूरा तैयार रखें, योग से जुड़ें। और यदि सारा भारत हमारा योग से जुड़ता है तो हो सकता है हमारे हमको हॉस्पिटल बंद करने पड़ जाए, इसी स्थिति भी आ सकती है। हो सकता है बंद नहीं करना पड़े तो कम से कम नए तो नहीं खोलना पड़ेगा, ये स्थिति हम ला सकते हैं। आज हम कई देशों में देख रहे हैं कि लोगों जब सुधार की तरफ लोग प्रवृत्त होते हैं, तो आज मैंने 1-2 कंट्रीज का मैंने पढ़ा था, वहाँ जेल बंद करना पड़ रहा, अपराधी नहीं, क्राइम मुक्त हो गए। ऐसा हम भी रोग मुक्त हो सकते हैं। जैसे कुछ नहीं, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्षमता भरी हुई है। और दूसरा एक सबसे बड़ी चीज़ है कि ये प्राणायाम करने के बाद आगे की क्रियाएं फिर हम नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे, यहाँ तक आप करें। और दूसरा ये है कि अपना जो भय मुक्त रहे, हमारा जो मन रहता है, बाहरी मन रहता है, अंतर मन रहता है। बाहरी मन में जो भी चीज़ें आती है, बाहरी मन में पर एक बार हम भूल जाएंगे, बाकी अंतर मन उन चीज़ों को सेव कर लेता है। सुपर कंप्यूटर टाइप वो पूरा रिकॉर्डेड रखता है। अभी जैसे दिन भर आप कोरोना की न्यूज़ पढ़ रहे हैं, ये मरा, वो हुआ, ये हुआ, ये सारी आपके अंतर मन में भर जाती है। इसको अनावश्यक चीज़ों को अपने अंतर मन में नहीं ले जाना, पढ़ के उनको वही डिलीट कर देना। अंतर मन में सिर्फ सकारात्मक विचार रखें, अच्छी सोच, और या अच्छी सोच आप नहीं रख सकते तो उसको खाली रखें तो आप ज़्यादा सुख करेंगे। पूरा वैकेंट रखें। वैकेंट रखने का एक ही तरीका है, तो लोगों को माफ़ करो और माफ़ी मांगो।
अपने प्रतिदिन की फाइल को रोज क्लोज करना, उसको आगे नहीं बढ़ाना। आपसे कोई गलती होती है, आपसे क्षमा मांगे, इमीडिएट फाइल क्लोज। हमारा कोई विवाद सामने वाले से कोई गलती होगी, उसको इमीडिएट क्षमा करें, तो आपकी ये फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। हमारा जो अवचेतन मन है उसमें कचरा भूसा नहीं भरना हमें। कोरोना को तो बिल्कुल रटना ही नहीं, आप बिल्कुल भयमुक्त रहें। कोरोना से लड़ने की शक्ति हमारे शरीर में ऑलरेडी मौजूद है, हम उसको जागृत करेंगे। दादा, बहुत अच्छी बात जो निकल कर आई है। आपने देखा हो कि आदरणीय वोरा जी ने जब हमारे से बात करी थी तो उन्होंने हमारे से पेट को साफ करने की बात करी थी, और चोपड़ा जी ने जब बात करी तो उन्होंने मस्तिष्क की क्लीनिंग की बात करी। नाड़ी शोधन के साथ साथ उन्होंने मस्तिष्क के ऊपर बात करी कि जो ये हमारा अवचेतन मन है, जो अंदर है, जो अंदर सारी चीजों को समाया हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो कैपेसिटी है, हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है ना, जो लड़ने की क्षमता, उसको कम करता है, कमजोर करता है। और इसीलिए योग जब शुरू करते हैं तो वो एक महीने तक उसी अभ्यास को करा रहे हैं कि आप नाड़ी शोधन करें और अपने आप को वापस एक सामान्य रूप में लेकर आए, नॉर्मल हो जाए, तभी आपको योग का फायदा मिलेगा। और जितना मन शांत होगा उतना हमारे अंदर की ताकत मजबूत होगी। ये बहुत अच्छी चीज हमारे सामने निकल कर आई है कि हम चाहे प्राणायाम अनुलोम विलोम करें, भस्त्रिका करें, या हम मान लीजिए कपालभाति कर रहे हैं, या कोई नाड़ी शोधन की प्रोसेस कर रहे हैं, वो तभी संभव होगा, वो तभी हमें फायदा पहुंचाएगा जब हमारा मन शांत होगा, मस्तिष्क शांत होगा। तो निरर्थक चीजों में हम न जाएं। ये जो हमारे सामने खूब नेगेटिविटी जो चारों तरफ आ रही है, उससे हम दूर भागें और पहले स्वयं पर काम करते हैं। जैसे जैसे हम स्वयं पर काम करेंगे, निश्चित तौर से हमारे आसपास का ऑरा भी मजबूत होगा। सही है जी दादा। हमारे लिए भी एक मैंने समझ लो मेरे हिसाब से स्वर्णिम अवसर है। इस वायरस से हम लड़ लिए और जीत लिए तो छोटी मोटी बीमारियां तो आपके अपने आप खत्म हो जाएगी। बड़ा युद्ध आप जीतोगे तो छोटी लड़ाई तो अपने आप खत्म हो जाएगी। आपको कोई बीमारी आएगी बहुत बड़ा प्रहलाद जी, सही बात कही आपने। तो इससे हमें जीतना और दादा करेंगे हमारी मेहनत। और हर आदमी में असीमित क्षमता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, हनुमान जी जब सीता का हरण हो गया तो लंका जाने की तैयारी चल रही थी, तो जामवंत जी ने पता किया, उनको सब ज्ञानी लोग तो उस समय इसके अंदर बहुत सारी क्षमता है, तो उन्होंने उस क्षमता को जागृत किया और हनुमान जी ने आगे पूरा सारा भगवान राम का सारा काम कर। तो वो क्षमता हर आदमी में हमें दादा को मैं ये अनुरोध करूंगा कि जो भी बच्चे आते हैं, हर आदमी में कोई ना कोई तो रहती है खूबी, कोई कोई क्षमता रहती है। वो क्षमता को जानना है, उस क्षमता को जागृत करने का प्रयास करना है। आज अमेरिका के अंदर अभी बाइडेन साहब की टीम में 30 भारतीय लोग काम कर रहे हैं, ऐसा पढ़ा है मैंने। 30 भारतीय लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या करा, जितनी भी यहाँ की जो ग्रीन प्रतिभाएं थी उनको ले गए, उनको और विकसित किया और वो पूरे वर्ल्ड पे आज राज कर रहे। तो हम भी धीरे धीरे इन चीजों पे जब जगह जब सवेरा। ठीक है, ये एक प्रश्न मेरा जी कि प्राणायाम करने में जैसे आपने कई प्रकार के प्राणायाम का आपने लिया कि अनुलोम विलोम हुआ, भस्त्रिका हुई, कपालभाति हुई, भाभरी प्राणायाम हुआ, या ओम का जाप हुआ, है ना? तो इसमें कोई क्रम होना चाहिए क्या? किसी भी क्रम से कर सकते हैं इसको? क्रम बताएं तो शुरू पे आपको बता दिया। शुरू में आपको नाड़ी शोधन से रिलेटेड 3 करना है, उसका फिर अपन आगे के उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा कि ये करने के बाद ही आप अगले प्राणायाम के अधिकारी होंगे। उनका मतलब ये था आगे आप करोगे कोई लाभ नहीं होगा। अब कई जगह क्या हो रहा था, क्लास में आए और सीधे प्राणायाम करा देते। हमारे यहाँ सिस्टम नहीं भी है, पहले आसन होंगे, आसन के बाद ही प्राणायाम होगा। उन्हें को सिस्टमेटिक वे में हम चलेंगे तो उसका हमें लाभ ज्यादा मिलेगा। नहीं लाभ मिलेगा वो व्यायाम टाइप हो जाएगा। आपको जो 100% मिलना है तो हो सकता है 25-30%। अभी सरकार ने अभी सरकार ने 3 दिन पहले इस महाप्रलय से बचने के लिए योग का बहुत प्रचार प्रसार किया और उन्होंने कहा कि योग से निरोग। तो क्या अपन इस बीमारी से योग से बच सकते हैं क्या, कोरोना से? में अपनी जो क्षमता है उसको हमें जगाना पड़ेगा। मैंने बताया ना आपको, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सुप्त है। आदमी का ज्यादा का आदमी का जो मस्तिष्क है वो 100% काम नहीं करता है। 10% से 12%, 15% अधिकतम मान के चलो। 80 से 90% सोया हुआ है। यदि 100% काम करने लग जाए तो आपको पिछले 100 जन्मों की स्मृति आ जाएगी। तो उसको अपने को अपनी क्षमताओं को अंदर अपन योग के माध्यम से जगाएं। मैं तो लोगों को यही कहता हूँ, मंदिर में जाओ, अपना टारगेट थोड़ा ऊंचा रखो। मंदिर में जाओ, भगवान के सामने नहीं बोलो मुझे भगवान बनना। हम परिवार में 4 लोग हैं,
और आपकी कृपा से मेरे को कोरोना नहीं हुआ और मेरे घर के 3 लोगों को कोरोना हो गया था। मैंने तीनों की सेवा करी और बाद में घर पे हॉस्पिटल में थोड़े दिन रहे, फिर घर पे मैंने उनको पूरी तरह से ठीक कर दिया। मैंने जो क्लास में आ रहा था संक्रमित ही नहीं हुआ था। और आपको एक चीज़ तो बताऊँ था, मैंने क्लास में लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक दिन जोश में पिछली बार जब कोरोना शुरू हुआ था तो उनको ऐसे ही कह दिया कि आप रेगुलर जो मैं बता रहा हूँ हिसाब से योग करेंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा, कोरोना होगा तो मेरी जवाबदारी। तो ईश्वर के संक्रमित नहीं हुआ। और अभी तो मैं भगवान से रोज प्रार्थना कर रहा हूँ, डॉक्टर को बिल देख के कोई आ नहीं जाए, तो मेरी क्षमता नहीं है पैसा देने की। मैंने उनको कह रहा आपका इलाज मैं करूँगा। कोई कोरोना से संक्रमित है तो प्राणायाम उसको कब और कितनी बार करना चाहिए? प्राणायाम जैसे सुबह दोपहर आपने जैसे श्वास ले रहा हूँ, रोकना है तो मैं 5 मिनट रोक लूंगा, 4 मिनट रोक लूंगा। जी तो रोक ही नहीं पाएगा। उसको भी बोलो जितनी देर तेरी क्षमता हो उतना ही रोक, ज्यादा मत रोक। फिर धीरे धीरे उस हिसाब से रोकना पड़ेगा। मेरे पास फोन आते रहते हैं कई जो संक्रमित परिचित है, क्या करें? तो मैं उनको एक चीज बताता हूँ, आप एक तो अपना अवचेतन मन को वेकेंट करो, एक भूसा निकालो और एक माला गिनो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। अपने आप को एक माला गिनना आपको रात सोने के पहले कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। आपके पहले के अवचेतन मन से बीमारी नहीं हटेगी तो आपका शरीर ठीक हो नहीं सकता। किसी का कितनी दवाइयाँ खा लो, रोग आते हैं और कुछ हमारी अभी वर्तमान गलतियों से आते हैं। ये जो अभी जो चल रहा है तो फिर अब वर्तमान गलतियों से ही, अपनी गलती नहीं दूसरों की गलती उससे आ रहा है। कर्म रोग नहीं है जो वायरस है, और कर्म रोग का इलाज है या तो उसको भुगत लो या भगवान की भक्ति करके आप कम कर दो। तो इसीलिए हमने हमारे कंपलसरी कर रखा है मंत्र जप, कि आप मंत्र जप के साथ करेंगे कम से कम 2 घंटे हमारे साथ रहेंगे तो आपका 2 घंटे जप हो जाएगा। बहुत छोटा सा कि क्या कोई बीमार आदमी बिस्तर पे सोए हुए अनुलोम विलोम लंबी सांस लेना और छोड़ने का कार्य कर सकता है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बिस्तर पे सोए सोए? आदरणीय प्रकाश जी चोपड़ा अपना माइक अनम्यूट करे। जी हाँ आ रही है। जी प्रश्न किया था चोपड़ा जी, दादा ने एक प्रश्न किया था कि यदि कोई व्यक्ति जैसे लेटा हुआ है, किसी वजह से उसको प्रॉब्लम है, वो बैठकर योग नहीं कर पा रहा, प्राणायाम नहीं कर पा रहा है, और यदि वो लेटे लेटे प्राणायाम में अनुलोम विलोम या कुछ प्रक्रिया करता है तो क्या किया जा सकता है? वो बिल्कुल किया जा सकता है, आराम से कर सकते हैं। अनुलोम विलोम में तो वो नहीं कर पाएगा, वो लेटे लेटे जैसे अनुलोम विलोम जिनको ज्यादा अभ्यास है वो कर लेते हैं, उसमें हाथ ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी चेतना के माध्यम से कर सकते हैं जिनको अच्छा अभ्यास होता है। जी लेटे लेटे आप श्वास लीजिए अच्छे से, नाभि तक श्वास को लो, अच्छा खोलिए, अच्छा रोकिए जैसे ही श्वास को निकाले फिर खाली कर पेट के पास चिपकाना और यहाँ भी रोकना। ये आराम से लेटे लेटे करेंगे जिससे बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है। ये प्रयास से अच्छा लाभ हो रहा है जी। लेट के भी कर सकते हैं, लेट के करेंगे तो उससे थोड़ा हो सकता है 10-20% कम लाभ होगा और लाभ होने ठीक। और जो पहला एक प्राणायाम होता है उसको बोलते हैं समवेद प्राणायाम। इसमें क्या है, श्वास को अपने बैठना है अपने आसन पे, तो ऐसे फर्श पे नहीं बैठना ताकि आपकी एनर्जी निकाल हो जाएगी। कोई भी ऊनी कंबल का आसन बिछाएं, बैठे, शरीर को सीधा रखना है, तनाव भी नहीं देना, बस सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहे और आपको श्वास लेना है, रोकना है, निकालना है और बाहर रोकना है। श्वास लेते समय यदि अपने मंत्र को आप एक बार बोलते हैं तो अंदर रोकते समय कम से कम 4 बार बोलिए, निकाल समय फिर 1 बार और बाहर रोकते समय फिर 4। मंत्र यदि आप बड़ा नहीं बोल सकते तो छोटा कोई भी मंत्र लेकर चल सकते हैं। नवकार मंत्र की 1 लाइन का ही आप जप कर लें। तो एक तो पहली तो ये है, अब इसको कम से कम आपको 5 मिनट तक करें। श्वास लीजिए, रोकिए, निकालिए और बाहर रोकिए। अंदर और बाहर रोकने की अवधि को धीरे धीरे बढ़ाएं। नंबर 1 प्राणायाम है जी। दूसरा, आपको बाएं नासाग्र से श्वास लेना है, बाएं से ही निकालना। दाहिने को जैसे आप हाथ से बंद कर लिया, अंगूठे से कहीं से भी ऐसे कर लें, कैसे भी करके एक को बंद कर लें। आप बाएं से शुरू करेंगे, बाएं से श्वास लें, बाएं से ही निकालें। लंबी गहरी अच्छी श्वास लीजिए, निकालिए, कम से कम 10 बार ये करें। फिर इसका रिवर्स 10 बार करेंगे। फिर एक बाएं से लेके दाहिने निकालना 10 बार, दाहिने से लेके बाएं 10 बार निकालना। एक होता है सूर्य वेदी और चंद्र वेदी प्राणायाम, इसको थोड़ा स्पीड के साथ करते हैं, बाएं से एकदम स्पीड के साथ करेंगे, ये है सूर्य वेदी प्राणायाम। और दूसरा होता है चंद्र वेदी प्राणायाम। अब प्राणायाम में जब अच्छे परिपक्व हो जाएंगे नाड़ी शोधन में, तो अगले प्राणायाम का लाभ मिलेगा ही। और दूसरा सबसे बड़ा, ध्यान में बहुत फायदा मिलेगा। जब हम ध्यान करने जाते हैं तो कई लोग आंख बंद करके बैठ जाते हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान है ही नहीं। ध्यान के लिए
हमारी ये है सूर्य नाड़ी और ये है चंद्र नाड़ी। इसके बीच में एक और रहती है सुषुम्ना नाड़ी। एक्टिवेटेड हुए बिना आपको ध्यान का आनंद, जो ध्यान है ही नहीं एक तरह, और से मालूम पड़ा एक्टिवेट है। सुषुम्ना जब एक्टिवेटेड होगी तो हमारी दोनों नासाग्र में श्वास की स्पीड एक जैसी हो जाएगी। अभी आप चेक करो, आपके श्वास दोनों नासाग्र में श्वास की अलग अलग है, किसी में तेज चल रही है, किसी में धीमी चल रही है। ये दोनों बिल्कुल सम हो जाए उस समय एक आपके सुषुम्ना एक्टिवेटेड होगी। ये आपको ध्यान में बहुत काम है। ये प्राणायाम आगे ध्यान में भी अपने को फायदा देगा। संकल्प, विल पावर को बढ़ाना, संकल्प शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। उस पावर को हम बढ़ाएंगे। संकल्प शक्ति रात को, जैसे जब भी आप सोने जाएं तो सुबह उठने से लेकर रात तक आपने क्या काम किए सबको याद करें। कई गलतियां मैंने आपको बताया, कहीं अपने किसी के साथ गलती हो तो माफ कर दो, माफी मांग लो, वो तब कर लिया। उसको आप जी कोई भूल गए तो रात को भगवान से मांग लो, तो दिन भर में मेरे द्वारा ये गलतियां हुई है, मुझे क्षमा करो। और फिर कोई भी एक शुभ संकल्प लेके सोना। शुभ संकल्प मैंने ऐसा संकल्प जो किसी का नुकसान नहीं कर रहा हो, शुभ संकल्प उसको कहते हैं हम लोग हमारी योग की भाषा में, कि मैं किसी का नुकसान नहीं हो, ऐसा संकल्प। अपना भले ही तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने स्वास्थ्य के लिए संकल्प ले सकते हैं, आप अपनी कोई उन्नति के लिए, नौकरी के लिए। हमारे जो बच्चे लोग थे बहुत सारे डिप्रेशन में आ जाते थे, नौकरी नहीं मिलती थी, तो समझ लो को तो भगवान की कृपा से नौकरी मिलती है। मैंने उनको ये समझाया कि अच्छा एक संकल्प ले सो, मेरे को नौकरी करना है, करना है। और थोड़े दिन बाद उनकी नौकरी लग गई तो आए सब अच्छा हो गया। मैंने कहा अच्छा है, ईश्वर की कृपा है। तो अपनी जो विल पावर हर काम करा सकती है, तो विल पावर को स्ट्रांग करना है तो अपने छोटे छोटे संकल्प लेना है। जैसे हमारे दादा है, अभी खाना खाएंगे तो संकल्प लेंगे 2 घंटे कुछ भी नहीं लूंगा, तो ये भी एक संकल्प है। आप छोटे छोटे संकल्प लीजिए। सही है। आपकी संकल्प शक्ति बढ़ जाए तो रात को सोते समय शुभ संकल्प लेकर सोएं, सवेरे उठें, पुनः अपने प्रभु जी को याद करें, उनको धन्यवाद दें कि इस महामारी में आपने फिर मेरे को नया जीवन दिया। खूब धन्यवाद दीजिए उनको और उनको अच्छे से याद कीजिए, उनका स्मरण करें और वापस अपने संकल्प को फिर दोहराएं। मैं आपको बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूँ कि आपके यदि संकल्प अच्छे होंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं ऐसे पूरी होगी कि आप सोच ही नहीं सकते। और मैं जो भी जीवन में अपना चुका हूँ या अपनाने की कोशिश कर रही हूँ। कोई भी मैंने पढ़ी तो बहुत सारी चीजें वो नहीं बताई मैंने, जो अपन खुद कर रहे हैं तो सारी चीजों को आप करें। आदरणीय कुमावत जी। प्रकाश जी, संकल्प के बारे में आपने बहुत बढ़िया बात बोली है जी। और मेरा तो भाई सभी साथियों से अनुरोध है कि अगर ये संकल्प और धारणा की शक्ति को मजबूत कर ले तो कैसी भी परिस्थिति में पलट जाती है। ये एकदम सही है और मैं सोचता हूँ कि ये बहुत पावरफुल है। मैंने आपसे ही सीखा कि आपने बताया, मैं थोड़े थोड़े संकल्प ले लेता हूँ, मिनट में 2 घंटे। उनका बहुत मैं क्लास में लोग कहता हूँ छोटे कुछ भी छोड़ दो यार, योग क्लास में नहीं आया था, कोई फ्री चेक का क्या कर देना।